शी इज टॉकिंग, तो हम अपने को पॉलिश किस तरह से करते हैं, हम अपनी अंदाज़े गुफ्तगू को खूबसूरत कैसे बनाते हैं। अगर आप में से बहुत सी गर्ल्स अपनी लैंग्वेज यानी प्रोनाउंसिएशन से मुतमईन नहीं, आप शीशे के सामने प्रैक्टिस किया करें, अपने टीचर्स को नोट किया करें जब वो आपको लेक्चर देते हैं कि किस तरह तराशे हुए और मोतियों की तरह लफ्ज जो है, थैंक यू, उनके अंदाज़े गुफ्तगू से छलकते हैं। Am I right? तो अपने लिए तालियां बजाइए, बहुत जरूरी चीज है। इस तरह से आप लोग पॉलिश करोगे अपने को, फिर कोई भी मिलेगा ना वो आपकी लुक्स में नहीं जाएगा। जब आप बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम, मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो तू जो क्या ठहराव के साथ एक एक लफ्ज को तराश कर ये लड़की बोल रही है, तो इस तरह से आप पॉलिश होगी। आइए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा जो है वो शुरुआत करते हैं और तलावत से हम शुरू करेंगे अपने प्रोग्राम को। कौन सी हमारी स्टूडेंट तलावत की सादत हासिल करने के लिए आएंगी, आप आ जाइए यहाँ। बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। बस एक जी मुझे एक साथ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيम। बहुत शुक्रिया बेटा। आप जाए ना, एक मिनट इधर आए। आप हमारी बिग पार्लर की मेहमान हैं और आपको खाली हाथ जाने नहीं देना। इमली सॉस का ये डिलिशियस साश आपको बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, ये जो इमली का हमारा सॉस है जिसके बहुत ही टेस्टी है, रिमेंबर दिस, इट इज वेरी टेस्टी। तो भाई आज जिसको कटखारेदार इमली सॉस मिलने जा रहा है, they are going to enjoy a lot। तो भाई अपने लिए तालियां बजाएं, because I want to give you all a lot of this today। पिछले 20 साल से बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ एक पार्लर आप लोगों की खिदमत कर रहा है और पास्ता की दुनिया का बादशाह, पास्ता की दुनिया का सुल्तान है बेक पार्लर। कौन है सुल्तान? जी हाँ, 25 से ज्यादा फ्लेवर्स, 18 से ज्यादा डिफरेंट शेप्स में आपके लिए पास्ता पेश होता है। इसलिए हम कहते हैं द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? ये तालियों से आप सबकी। ट्रू पास्ता एक्सपर्ट और बेहतरीन एक्सपर्टीज देखकर अपनी टीम में शामिल करते हैं आइकॉनिक फिगर्स। कौन? बेक पार्लर। एक तो मैं गालिब कमाल आपके साथ मौजूद हूं, खुश हैं आप लोग? तो तालियों से होता है। और एक मेरे साथ मौजूद है हमारी सेलिब्रिटी जो अपनी फील्ड की एक्सपर्ट है। She has all the expertise regarding food and everything। एक कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है, 3 कैंडिडेट्स मौजूद हैं और इस कंपटीशन का जो जजमेंट है वो करेंगी हमारी ये
सेलिब्रिटी गेस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद है एज जज, बहुत सी ताली होनी चाहिए। हमारे साथ है नाहिद अंसारी, ज़ोहरा करिए, हमारी तालियों से नज़ारे आप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी आवाज़ होनी चाहिए। आपको पता है मैंने ये पढ़ा था कि आप जब अल्लाह का नाम लेते हैं, कोई भी नेक काम करते हैं, अल्लाह का जिक्र, तो कमरे में जितनी जिस जगह मौजूद है ये सब आखिरत में गवाही देगी। तो जैसे अभी उन्होंने कुरान पढ़ा, सुभान अल्लाह आपने कहा, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में मस्त होनी चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कुकिंग का किस किस को शौक है? बस लड़कियों को तो कुकिंग मस्ट होनी चाहिए। क्यों, आप लोग को शौक नहीं है कुकिंग का? किस चीज का शौक है? घर में आप लोग खाना नहीं बनाते? आवाज तो बहुत है बनाते, मगर हाथ में नहीं मिलते। अच्छा, आज हमारा जो कंपटीशन हो रहा है और जबरदस्त कंपटीशन है, और ये बेक पार्लर का जो कंपटीशन है आपके लिए बेक पार्लर ने इतनी आसानियां करी है, रेडी टू मेक हर चीज मौजूद है। मगर एक काम जो आप लोगों को करना है, आज हम बना रहे हैं, हम आज क्या बना रहे हैं? नहीं बना रहे, क्या नहीं खाए? पास्ता भी नहीं बना रहे। अच्छा, पास्ता का मतलब क्या है? पास्ता का मतलब क्या है? पास्ता जो है, अभी जैसे वाले बता रहे थे, इतनी वैरायटीज हैं, मे बी मोर देन 80। पास्ता जो है ना, वो एक वर्ड है सारी पास्ता को कंबाइन करना। तो पास्ता उसको कहते हैं। ये हम बना रहे हैं फहीता स्पैगेटी। सिर्फ स्पैगेटी नहीं, स्पैगेटी जो आप इटालियन बनाए, फ्रेंच बनाए, पाकिस्तानी बनाए, दिस इज कॉल्ड, ये कहाँ की है फहीता स्पैगेटी? आपको पता है फहीता कहाँ की डिश है? किसी को नहीं पता फहीता कहाँ की डिश है? आजकल बहुत मशहूर, स्पाइसी नहीं, उसका नाम शुरू होता है एम से, उस कंट्री का। नो, मलेशिया का नहीं, ये मेक्सिको, ये मैक्सिकन डिश है फहीता। और इसको यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी है FAJITA, इसको फहीता नहीं कहते क्योंकि ये साइलेंट है जे, इसको कहते हैं फहीता। ठीक है, क्योंकि कुकिंग तो बहुत आसान है। आपने डब्बा खोला बेक पार्लर का, आपने बॉईल करी, क्योंकि स्पैगेटी सिर्फ स्पैगेटी है, मगर जो हम बना रहे हैं दैट इज फहीता। उनका जो स्पाइसेस मिक्स दिया है वो टेस्ट आपको मैक्सिकन टेस्ट देता है। कभी आप कहीं गए हो या कोई रेसिपी पढ़े हो तो आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। कुकिंग जो है वो एक साइंस है। आपको कुकिंग तो कर ली, उसको गरम कैसे करना है, उसको डिश आउट कैसे करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो आज हम क्या बना रहे हैं? बेक पार्लर की फहीता स्पैगेटी। ठीक है, तो आज की जो डिश हम बना रहे हैं वो है फहीता स्पैगेटी। इसमें एक काम, मेहनत तो मैं नहीं कहूँगी, क्या है जो अगर वो सही नहीं हुआ तो ये डिश नहीं बनेगी। कितने मिनट बॉईल करना पड़ता है? हाँ, 7 मिनट्स और 18 मिनट्स, 18 मिनट और 20 मिनट, 10 मिनट्स और 15 मिनट। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। स्पैगेटी या पास्ता, एक जितनी वैरायटीज होती है ना पास्ता की, एक पेनी पास्ता है, एक मैक्रोनी, वो सबको मिला के पास्ता कहते हैं। अच्छा, कैसी पसंद है आप लोगों को? अलग अलग हो या चिपकी हुई हो, मशी हो, कैसी पसंद है? तो अलग अलग, गालिब को भी अलग अलग, सबको अलग अलग पसंद है। तो आपने सबसे पहले बेक पार्लर में जो आपका बॉक्स है, प्लीज रेसिपी पढ़ा करें ताकि आपको पूरा एक स्टेप पता हो। और आपको अगर आपको चिपकी हुई मशी खानी है तो फिर आप 20 मिनट बॉईल करेंगे।
The right time is 5 to 7 minutes. Please, अगर आपका इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन, जब भी कोई रेसिपी बनाए, कोई भी रेसिपी, आपको रेसिपी पेपर पहले पढ़ना चाहिए सुकून से। सबसे पहले हाथ धोएं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम शुरू करें और रेसिपी को गौर से पढ़ें। हम समझते हैं बस ये लिखा हुआ ना, बस ये मैं अपने हिसाब से कर लूँगी, फिर वो टेस्ट नहीं आता। और इसकी सर्विंग भी बहुत तरीके से होनी चाहिए। ये लोग कैसे सर्व करते हैं। तो आपकी कौन सी डिश बन रही है बिग पार्लर की? फजीता। जो जी है वो साइलेंट है, फजीता नहीं कहिएगा कभी, ठीक है। और कहाँ की डिश है ये? तो बिग पार्लर ने आपके लिए मेक्सिकन डिश इतनी आसान कर दी है। उनका जो पाउच है स्पाइसेस का वो जबरदस्त, सिर्फ स्पैगेटी को आपने सही तरह से वॉश करना है, ठीक है। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ गालिब को और अब जाती हूँ अपनी डिश देखने। और आपका टीचर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया। और अगर कुकिंग नहीं होती आपके कॉलेज में, कुकिंग नहीं है, होम इकोनॉमिक्स नहीं है, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स है। ओके। और ये जितनी जो स्टूडेंट्स हैं ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कौन है? जी ADA 1 ADA 2 भी है। ADA 1 आपके पहले ओके। अच्छा, तो इसका मतलब इसीलिए इनको कुकिंग का शौक नहीं है कि पढ़ाई जरा अच्छी है ना अभी है। मुश्किल है। मगर आप लोगों को मैं सिर्फ एडवाइस करूंगी, प्लीज अपनी मदर्स को हेल्प करिए। कुकिंग मस्ट है। एक छुट्टी का दिन मिलता है, अम्मी को अब्बू को नाश्ता दें, भाइयों को, पता है इससे मोहब्बत फैलती है। जब आप लोग अपने हाथों से कुकिंग करते हैं ना, तो आप पास ऑन करते हैं लव एंड अफेक्शन। और माँ जो होती है वो इतनी खुश होती है कि आप एक चाय की प्याली क्यों ना दे दें। अब आप एक पार्लर की प्रोडक्ट लेके, ये तो बहुत आसान है, ट्राई करें। अपने अम्मी अब्बू को, उनको भी, अम्मी को भी आराम दें। आराम देते हैं आप लोग नहीं देते हैं? देखते हैं ये खत्म होता है, फिर मैं आप लोगों से और सवाल करूँ। थैंक यू। जोश बिजलियां खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत से क्लिप दिए गए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई, जो हमारा ट्रेडमार्क है हमारे मुल्क का, कि लाइट यहाँ पर जाएगी। तो भाई अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे जिंदगी की लाइट कायम और दायम रहे, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा जनाब, आपको मैं बताना चलूं, जैसे अभी आपने सुना नाहिद अंसारी साहिबा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और पास्ता के हवाले से आपको बताया। यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स मौजूद हैं, उनका एक कंपटीशन हो रहा है। वी आर गोइंग टू सी कि कौन नंबर 1 आता है, कौन नंबर 2 आता है और कौन नंबर 3 आता है। तो ये फैसला तो थोड़ी देर के बाद होगा, लेकिन अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। जी, कुछ गिफ्ट है जो मैं बड़ा तेजी से आपको दूंगा। तो आप हमारे बिग पार्लर के मेहमान हैं, तैयार है आप लोग? एक बार तालियां बजाएं ताकि मैं आऊं और आपसे सवाल करूं। जी, तो आप मेरी पहली मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, यू आर लुकिंग लाइक अ स्टार इन होल बिग क्राउड। तो इंशाल्लाह जैसे अभी आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को साबित कर दिया, मेरी दुआ है कि आगे जिंदगी में भी आप सबकी आंखों का तारा बन जाए और कामयाबी आपको हमेशा हमेशा के लिए छुए और आप पर फख्र करे। अच्छा, ये मुझे बताइए, देखिए लड़कियां किसी तरह से कम नहीं है, बिलीव मी। मेरी 3 बहनें और हर बच्चे पर मेरे वालिद, क्योंकि स्टार थे और उनकी सोच रहती थी, वो चाहते थे बेटा हो बेटा हो। तो मेरी बड़ी बहन पैदा हुई, फिर मैं पैदा हुआ और उसके बाद 2 और मेरी बहनें पर पैदा हुई और 2-3 ऐसे मेरे बहन भाई हुए जो हुए ही नहीं पैदा, यानी बीच में जो भी होता है। तो ये 3 बहनें जो मेरी हुई, बिलीव मी, वो तीनों अपने अपनी जगह पर किंग्स हैं। क्यों मैं कह रहा हूं? जो मेरी बड़ी बहन है उसने MBBS, FCPS, अल्ट्रासाउंड और पता नहीं क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह उसके 2 बड़े बंगले हैं और सऊदीया में वो जॉब कर रही है बहुत बड़ी, और उस जॉब में उनके हस्बैंड क्योंकि सर्जन है, वो भी उनके साथ लिंक्ड है। तो माशाल्लाह उनका बेटा डॉक्टर बन गया है। And when she comes here, she flows money like anything. तो आप देखें लड़कियां जो किसी तरह कम नहीं होती। उसके बाद जो मेरी दूसरी बहन है जो मुझसे छोटी है, उसका पार्लर है इधर और अप्रोक्सीमेटली 100 की स्ट्रेंथ है उसके पास मेकअप आर्टिस्ट की अपने उसके अंदर उसके पार्लर में।
और अपना घर है, उसका एक और घर उसने खरीदा है डिफेंस में, तो आप खुद इमेजिन करें कितनी पावरफुल है। फिर जो थर्ड है वो रेजिडेंट बन गई है कनाडा की, और उसके तीनों बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं और मेरी वादा उनके पास होती है क्योंकि शी कीप्स ऑन कमिंग एंड गोइंग देयर। तो तीनों बहनें कहां पहुंच गई, कितनी ऊंचाई पे पहुंचे। तो ताली होनी चाहिए। लड़कियां अगर आगे बढ़ना चाहे उनको रोक नहीं सकता, उनको रोक नहीं सकता। क्योंकि बड़ी ने अगर एमबीबीएस किया, जो दूसरी थी जिसका पार है उसने बीए किया, उसको ज्यादा पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन बिजनेस में वो एक्सेल कर गई। जो तीसरी थी उसने एमबीए किया और एमबीए से वो कहां से कहां निकल गई कि कनाडा में आज वो रहती है, रिहाइश वजीर है। तो जो लड़की है वो किसी तरह कम नहीं होती अगर आप ये अपने जहन में रखें। लेकिन अगर आपने जहन में अपने ये रखा मेरी शादी होगी, मैंने किसी नहीं पढ़ना, मेरी शादी होगी, तो फिर याद रखो जब शादी हो जाएगी तो फिर डांटे सुननी है, बातें सुनना है और एक बॉस आपके ऊपर रहना है। फिर आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। मेरी बहनें तो आंखों में आंखें डाल के अपने हस्बैंड से बातें करती हैं भाई, क्योंकि किसी से कम ही नहीं है। तो हमेशा आप अपने को कैसे एक्सेल करोगे ये बहुत जरूरी है। सही मैं तो सही कह रहा हूं, क्योंकि ये एक तरह से हमारे सामने नमूना है कि जो मेरे घर की जो तीनों लड़कियां वो कहां से कहां पहुंच गई, एंड दे वर गर्ल्स। तो गर्ल्स अगर चाहे तो दे कैन एक्सेल एंड मेक देमसेल्फ अ ब्रांड ऑफ देयर ओन नेम। ये बड़ी बात है। और मेरी जो बड़ी बहन उसने अभी सऊदीया में एक और मार्का जो है वो रीच किया। 12 बेटों की पैदाइश की उसने। एक कोई खातून थी वो प्रेग्नेंट थी, उनके 12 सन्स पैदा हुए। तो शेख साहब ने पूरे मीडिया में उनकी तस्वीरें वगैरह आई और सारा कुछ इस चीज को इनहांस किया। तो हमारी दुआ है कि आप लोग इस तरह से नाम पैदा करें, अपने को किसी तरह कम ना रखना। तो अपने लिए ताली बजाएं देखभाल के लिए जो आपको आगे देखना चाहते हैं, और हम भी आपको आगे देखना चाहते हैं, इसलिए आपके कॉलेज में आते हैं। देखभाल के आप मेहमान। पहला सवाल आपसे, अगर सही जवाब दिया ये इनाम आपका हो जाएगा। ये बताइए एक पार्लर को आपकी खिदमत करते हुए कितने साल हो गए हैं? 5, 10, 15, 20? कोई और जवाब नहीं देगा। अगर दिया ब्लैकलिस्ट हो जाओगे आप। 20 इयर्स आप जीत गए इधर, और देखभाल के मोहब्बत भरा तोहफा आपको दिया जा रहा है। हाफिज भाई से मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाए हाफिज भाई, और ये मोहब्बत भरा तोहफा पेश करें। और रवि जी एक तस्वीर होगी, हाफिज भाई खास तौर पर आए हैं और ये तस्वीर हम अपने पेज में शामिल करें। जोरदार ताली भाई, क्या बात है। आप हमारे देखभाल के मेहमान हैं। हाथ खड़े करें। अब कौन जवाब देगा? यहां से हाथ खड़ा करें जल्दी से, जो मेरे सवाल का जवाब देगा। कम ऑन, कौन देगा सवाल का जवाब? और आपने हाथ पे लेकर किया है। याद रहे इमली सॉस, क्या इसका टेस्ट है, जिसके घर में जाए उसको मजा आएगा। जी तो आप मुझे बताइए कि हमारे, कोई और जवाब नहीं देगा, हमारे जितने भी पास्ताज हैं उनमें कितनी शेप्स पाई जाती हैं बेबी पार्लर के पास्ताज में? यानी 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 7। कोई और जवाब देना चाहेगा? कितने शेप्स का पास्ता जो है वो आपके लिए बेबी पार्लर पेश करता है? जल्दी 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 जल्दी, गिफ्ट तेजी से जाने। 12। कोई और जवाब देगा? 25। जी और कोई? जी अच्छा, और कोई? अगर कोई करीब करीब भी आएगा वो जीत जाएगा। 15। कोशिश करें, कोशिश करें। अब तो तुक्के मारे, जबकि मैंने बता दिया था शुरू में। 12। अच्छा ठीक है। और कोई? जी 18। इधर आइए, जीत गई हैं आप इनाम। 18 डिफरेंट शेप्स के पास्ता आपको पेश किए जाते हैं और आपको मिल गया है इमली सॉस। क्या टेस्ट है इसका। बहुत सी तालियां होनी चाहिए इनके लिए। क्या नाम है आपका? दुआ अरशद। हुमा अरशद। दुआ अरशद। अच्छा देखिए, आप अब मामा ऐसे बोल रहे थे, मुझे समझ हुमा बोल रही हैं। दुआ अरशद। जरा आराम से बोले, ठहराव के साथ। दुआ अरशद। मैं दुआ अरशद हूँ। बोले बोले बोले। मैं दुआ अरशद हूँ। मैं दुआ अरशद हूँ। मैं दुआ अरशद। क्या बात है, बैठी है। थैंक यू सो मच दुआ अरशद।
थोड़ी देर पहले दो अरशद आपको मैं जानता नहीं था और आज आपने अपनी पहचान बना ली अपने स्किल्स के जरिए। इसे कहते हैं माइंड सेट, फोकस और दिमाग का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है अगर आप आगे एक्सेल करना चाह रहे हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे तो इस दिमाग को सोता रखें, बिल्कुल इसको जगाने की जरूरत नहीं है। तो जनाब अपनी जिंदगी के दायरेकार को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। कहते हैं अपने गिरबान में झांको और उसके बाद दूसरे के साथ उसी तरह से पेश आओ। देखिए हम लोग क्योंकि बेक पार्लर पर कॉन्फिडेंट हैं इसलिए हम आपके कॉलेज में हैं। हर ब्रांड इन बातों पे, इन स्ट्रेटजीज पे अमल नहीं करता क्योंकि उनको डर होता है कि हमारे जो फ्लॉज हैं वो लोग हमारे सामने ना बोल दें। लेकिन बेक पार्लर क्योंकि नंबर 1 आपका ब्रांड है जो आपके लिए सर्टिफाइड बेहतरीन प्रोडक्ट्स पेश करता है, इसलिए वो टोटली कॉन्फिडेंट है जो भी आपके लिए पेश करता है। एक हम अपनी टीचर्स को इनाम देना चाह रहे हैं, तो जनाब टीचर्स के लिए ताली होनी चाहिए घर में, कॉलेज में गया और टीचर्स ने कहा हमसे क्यों नहीं सवाल किए भाई, हम किसी से काम है। चले ठीक है, तो पहला सवाल मैं अपने टीचर्स से करूंगा और अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो ये गिफ्ट उनका हो जाएगा। तो भाई टीचर्स हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है मेरे लिए। आई एम फैन ऑफ टीचर्स और मैं हमेशा से उन्हीं को ऑब्जर्व करता आ रहा और ये जिंदगी बड़ी आरजी सी है, लेकिन एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूट आप कुछ भी डिलीवर कर दो, किसी के दिल में कोई भी बात उतार दो तो ये सबसे बड़ा एक एसेट होगा जो आप इस जिंदगी के बाद महसूस कर सकते हो कि हाँ मैंने कुछ किया है सोसाइटी के लिए। तो ये गिफ्ट दिया जा रहा है टीचर्स को। अगर टीचर्स ने सही जवाब दिया, अगर टीचर्स ने जवाब सही नहीं दिया, उसके बाद बच्चों ने भी जवाब सही नहीं दिया, तो फिर हम एक गेम खेलेंगे। पहला गेम टीचर्स के साथ होगा, तो तालियां होनी चाहिए टीचर्स के। मैडम आप दोनों भी टीचर हैं, ओके, कोई और सवाल का जवाब नहीं देगा ताकि हमारा गेम जो है वो बिल्कुल शफाफ हो। अगर कहीं से भी मुझे आवाज आई तो उसको मैं ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, यानी कोई भी सवाल या गिफ्ट नहीं देगा। जी तो मैडम आपसे मेरा एक सवाल है पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट का नाम बताइए। संदर मिर्जा। और जीत रही है मैडम, ये होती है आइकॉनिक पर्सनैलिटी। मुबारक हो मैडम, और ये मोहब्बत भरा तोहफा आपको दिया जाए। हाफिज भाई प्लीज आप भी तशरीफ ले आए ताकि आपको भी आगे मिल जाए। ये होती है जी। तो आज सब बच्चों को भी पता लग गया कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा थे। जोरदार ताली हो जाए क्योंकि हमको अपने मुल्क की हर चीज बखूबी मालूम होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अब हम स्टूडेंट्स के लिए दोबारा जाते हैं। हमारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं पास्ता के, तो बताइए कितने फ्लेवर होंगे ऑल टुगेदर। हाथ खड़ा करें ताकि मैं आपके पास आऊं जवाब लेने। 1 to 50 आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, 50 टोटल फिगर 50। अब 50 में आप बताएं मुझे टोटल कितने फ्लेवर का पास्ता बेक पार्लर आपके लिए पेश करता है। More than 40। More than 40। और कोई जल्दी से हाथ खड़ा करें, ट्राई करते रहे। जीत तो जाओ ना, हार नहीं मानो, एक बार हार गई। 4। आप कोशिश करो, माइंड सेट। नहीं सर का जवाब दे दो बेटा। अगर आप यहाँ सुबह तैयार होकर आई हैं कॉलेज, कुछ सीखने आई हैं, आगे बढ़ने आई हैं, नहीं का लफ्ज अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना जिंदगी नहीं बन जाएगी। जैसे खवातीन पिसती जा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही, आप उनमें शामिल हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़े अपनी पर्सनैलिटी के जरिए। इसलिए आपके कॉलेजेस में हम आते हैं कि आप एक आइकॉनिक फिगर हो और आप क्या कुछ कर जाए कि दूसरा हैरान हो जाएगा आप क्या करते हैं। जी कोशिश है।